हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के मंच पर। आप सबके लिए आज मैं लेकर आई हूँ अर्नेस्ट हेमिंगवे की लिखी गई कहानी बारिश में बिल्ली, जो कि कैट इन द रेन का हिंदी अनुवाद है। ये लघु कहानी अकेलेपन, अधूरी इच्छाओं की एक मार्मिक खोज है। एक छोटे से इटालियन होटल में बरसात के दिन की पृष्ठभूमि में सेट की गई ये कहानी एक अमेरिकी जोड़े का अनुसरण करती है जो अपने अपने अलगाव और असंतोष की भावनाओं से जूझ रहे हैं। उत्तेजित करने वाली कल्पना और सूक्ष्म चरित्र चित्रण के माध्यम से हेमिंगवे मानवीय रिश्तों की जटिलताओं का बेहद गहरे रूप से चित्रण करते हैं इस कहानी में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कैट इन द रेन, बारिश में बिल्ली का हिंदी अनुवाद। उस इतालवी होटल में केवल 2 अमेरिकी ठहरे हुए थे। कमरे में आते जाते समय सीढ़ियों पर जो भी मिलता था उनमें से वे किसी को नहीं जानते थे। उनका कमरा दूसरी मंजिल पर था और समुद्र की ओर खुलता था। यहाँ से एक बगीचा और युद्ध का एक स्मारक भी दिखाई पड़ता था। बगीचे में बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष और बेंचें थीं। अच्छे मौसम में वहां हमेशा एक कलाकार अपने ईजल के साथ आता था। कलाकार ताड़ के उगने की शैली और बगीचे एवं समुद्र के समक्ष होटलों के तीव्र रंगों को पसंद करते थे। दूर दूर से इतालवी नागरिक युद्ध के उस स्मारक को देखने भी आते थे। ये कांसे का बना हुआ था और बारिश में चमकता था। इस समय बारिश हो रही थी। ताड़ के वृक्षों से बारिश की बूंदें झड़ रही थीं। बजरी के बने हुए रास्ते पर गड्ढों में पानी भर गया था। बारिश में समुद्र भी उफान पर था। वह तट की रेखा को तोड़ते हुए आगे बढ़ता, पीछे जाता और तट रेखा को तोड़ने फिर आगे आता। युद्ध स्मारक से होकर चौराहे की सभी कारें जा चुकी थी। चौराहे के दूसरी तरफ कैफे के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक वेटर सूने चौराहे को देख रहा था। पत्नी उठी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। उनकी खिड़की के ठीक नीचे एक बिल्ली बारिश में टपकती हुई टेबल के नीचे दुबकी हुई थी। बिल्ली खुद को लगातार सिकोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वह टपकती हुई बूंदों से खुद को बचा सके। मैं नीचे जा रही हूँ और बिल्ली लेकर आऊंगी, पत्नी ने कहा। ये मैं कर देता हूँ, उसके पति ने बिस्तर में से ही प्रस्ताव रखा। नहीं, मैं ले आऊंगी। बेचारी बिल्ली बाहर बारिश में टेबल के नीचे खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। 2 तकियों पर पैरों को टिकाकर लेटे हुए पति ने अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। तुम भीगना नहीं, उसने कहा। पत्नी सीढ़ियों से नीचे उतरी और जब वह ऑफिस के सामने से गुजरी तब होटल मालिक उठकर खड़ा हो गया और उसने उसे झुककर नमस्कार किया। उसकी टेबल ऑफिस के एक किनारे पर थी। वह एक वृद्ध और लंबा व्यक्ति था। बारिश हो रही है, पत्नी ने इतालवी में कहा। उसे होटल मालिक पसंद था। हाँ हाँ मैडम, मौसम बहुत खराब है। वह कमरे की मध्यम रोशनी में काफी दूर अपनी टेबल के पीछे खड़ा था। पत्नी को अच्छा लगा। उसका किसी भी शिकायत को पूरी गंभीरता से लेना वह पसंद करती थी। वह उसकी गरिमा को पसंद करती थी। वह उसकी सेवा प्रदान करने की आतुरता को पसंद करती थी। उसके अपने होटल मालिक होने के एहसास को भी वह पसंद करती थी। उसका भारी वृद्ध चेहरा और लंबे हाथ उसे अच्छे लगते थे। उसे पसंद करते हुए उसने दरवाजा खोला और बाहर देखने लगी। बारिश पहले से तेज हो गई थी। एक आदमी रबड़ का एक लबादा ओढ़े कैफे की ओर बढ़ते हुए सुनसान चौराहे को पार कर रहा था। बिल्ली दाहिनी ओर कहीं पर होगी। शायद वह दीवार के बाहर निकले छज्जे के साथ साथ कहीं खिसक गई हो। जैसे ही वह दरवाजे पर खड़ी हुई, उसके पीछे एक छाता खुला। ये नौकरानी थी जो उनके कमरे की देखभाल करती थी। आपको भीगना नहीं चाहिए, इतालवी में कहते हुए वह मुस्कुराई। निश्चय ही होटल मालिक ने उसे भेजा था। नौकरानी ने छाता अपने हाथ में पकड़े हुए उसके सिर पर कर लिया। वह नौकरानी के साथ छाते में बजरे की सड़क पर अपनी खिड़की के नीचे तक आई। टेबल वहां थी, बारिश में धुली हुई, गहरी हरी, लेकिन बिल्ली जा चुकी थी। वह सहसा निराश हो गई।
नौकरानी ने उसकी ओर देखा। क्या कुछ खो गया है मैडम? यहाँ एक बिल्ली थी, लड़की ने कहा। बिल्ली? हाँ, एक बिल्ली। बिल्ली? नौकरानी हंस पड़ी। बारिश में एक बिल्ली? हाँ, उसने कहा, उस टेबल के नीचे। तब वह मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं उसे बहुत चाहती थी। मैं हमेशा एक किटी चाहती हूँ। जब वह अंग्रेजी में बोलती थी तो नौकरानी का चेहरा कुछ तन जाता था। आइए मैडम, उसने इतालवी में कहा, हमें अब अंदर वापस चलना चाहिए। आप भीग जाएंगी। मैं भी यही सोचती हूँ, लड़की ने कहा। वे बजरी की सड़क पर चलते हुए वापस मुड़े और दरवाजे में घुसे। नौकरानी छाता बंद करने के लिए बाहर ही रुक गई। जैसे ही लड़की वापस ऑफिस के सामने से गुजरी, होटल मालिक ने अपनी टेबल से नमस्कार किया। लड़की ने अपने भीतर कुछ संक्षिप्त और मधुर मगर कसा हुआ सा महसूस किया। होटल मालिक ने उस क्षण उसे बहुत महत्वपूर्ण महसूस करा दिया था। उसे स्वयं के अति महत्वपूर्ण होने की सुखद अनुभूति हुई। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। जॉर्ज अपने बिस्तर पर ही था और पढ़ रहा था। क्या तुम्हें बिल्ली मिल गई? उसने किताब नीचे रखते हुए कहा। वह जा चुकी थी। अचरज है, वह कहाँ गई होगी? उसने पढ़ना रोकते हुए कहा। वह बिस्तर पर बैठ गई। मैं उसे बहुत चाहती थी, उसने कहा। मैं नहीं जानती कि मैं उसे इतना क्यों चाहने लगी थी। मैं उस बेचारी किटी को वाकई चाहती थी। बाहर बारिश में बिल्ली होना कोई हंसी खेल नहीं है, बेचारी। जॉर्ज ने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था। वह उठी और ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने बैठकर हाथ में एक छोटा आईना लेकर खुद को निहारने लगी। उसने अपने शरीर की संरचना को पहले एक ओर से फिर दूसरी ओर से गौर से देखा। इसके बाद उसने अपना सिर का पृष्ठभाग और ग्रीवा को ध्यान से देखा। अगर मैं अपने बाल बढ़ा लूं तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? तुम क्या सोचते हो? उसने फिर से खुद की ओर निहारते हुए जॉर्ज से पूछा। जॉर्ज ने अपनी नजरें उठाई और उसकी गर्दन को देखा। उसके बाल लड़कों जैसे छोटे और बंधे हुए थे। ये जैसे हैं मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। मैं तो इनसे थक गई हूँ, उसने कहा। मैं लड़कों की तरह दिखते हुए बोर हो गई हूँ। जॉर्ज ने बिस्तर पर करवट ली। जब से पत्नी ने बोलना शुरू किया था वह उसी की ओर देख रहा था। तुम बहुत अच्छी दिखती हो, उसने कहा। उसने हाथ का शीशा ड्रेसिंग टेबल पर रखा और खिड़की पर जाकर बाहर देखने लगी। अंधेरा घिरने लगा था। मैं अपने बाल पीछे की ओर बांधकर एक बड़ा सा जूड़ा बनाना चाहती हूँ जिसे मैं महसूस कर सकूं, उसने कहा। मैं एक बिल्ली रखना चाहती हूँ जो मेरी गोद में बैठे और जब मैं उसे प्यार से सहलाऊं तो वह धीरे से म्याऊं म्याऊं करे। अच्छा, जॉर्ज ने बिस्तर से कहा। और मैं टेबल पर अपने चांदी के बर्तनों में खाना खाना चाहती हूँ, और मैं मोमबत्तियाँ चाहती हूँ, और मैं एक झरना होना चाहती हूँ, और मैं आईने के सामने बैठकर अपने खुले बालों में कंघी करना चाहती हूँ। मैं एक बिल्ली पालना चाहती हूँ और मैं कुछ नए कपड़े चाहती हूँ। और चुप रहो और कुछ पढ़ने के लिए उठा लो, जॉर्ज ने कहा और फिर से पढ़ने लगा। उसकी पत्नी खिड़की के बाहर देख रही थी। इस समय अंधेरा घना हो गया था और ताड़ के वृक्षों पर अब भी बारिश हो रही थी। जो भी हो, मुझे एक बिल्ली चाहिए, उसने कहा। मैं एक बिल्ली चाहती हूँ। मुझे अभी एक बिल्ली चाहिए। अगर मैं अपने बाल लंबे नहीं कर सकती या कोई आनंद नहीं पा सकती तो एक बिल्ली तो पा ही सकती हूँ। जॉर्ज कुछ नहीं सुन रहा था। वह अपनी किताब पढ़ रहा था। उसकी पत्नी ने खिड़की के बाहर देखा। चौराहे पर बत्तियां जल गई थी। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाइए, जॉर्ज ने कहा। उसने किताब से नजरें हटाकर ऊपर देखा। दरवाजे पर नौकरानी खड़ी थी। वह एक सुंदर और बड़ी बिल्ली कसकर हाथ में पकड़े हुए थी और इस वजह से उसका शरीर नीचे की तरफ झुका हुआ था। माफ कीजिएगा, उसने कहा। होटल मालिक ने मुझे ये बिल्ली मैडम को देने के लिए कहा है। कहानी का निष्कर्ष अगर आप निकालेंगे तो अकेलेपन, अधूरी इच्छाओं और उदासीन दुनिया में एक सार्थक संबंध की खोज एक मार्मिक खोज है
हेमिंगवे ने विषयगत गहराई और विचारोत्तेजक कल्पना से मिलकर मानवीय स्थिति का एक सम्मोहक चित्रण तैयार किया है। जैसे जैसे पाठक अमेरिकी जोड़े के साथ उनकी आत्म खोज की यात्रा पर जाते हैं, वे लालसा, अलगाव और खुशी की मायावी खोज के सामान्य विषयों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित होते हैं। पति का कोई ध्यान न देना और होटल के मालिक का इतना ध्यान देना कि बिल्ली लाकर इतालवी मैडम की गोदी में रख दी। इसका अर्थ मैं आपकी कल्पना पर ही छोड़ती हूँ। चलिए, आज शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी में इतना ही। जल्द ही मिलूंगी आपसे आपके लिए एक नई कहानी के साथ।